आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने आज ओल्ड मलकपेट में वाक़े अवैसी प्लेग्राउंड पर एहतमाम की गई एक तकरीब में शिरकत करते हुए इलाके के बहुत सारे मकीनों में मुफ्त में बहुत सारी ऐनकें तकसीम की। इस मौके पर ओल्ड मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी के साथ साथ कई इलाकों के सदर व मोतमदीन व हरकियाती कारकुन भी वहाँ मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल ACB तेलंगाना स्टेट की एक इत्तला के बमूजिब तेलंगाना के ज़िले वरंगल में वाक़े MGM हॉस्पिटल के स्कूल ऑफ नर्सिंग की इंचार्ज प्रिंसिपल लखावत सतीश कुमारी ने अपनी 2 ट्यूटर्स थिपानी शोभा रानी और उसके एक साथी के जरिए एक फिजिकली हैंडीकैप्ड GNM नर्सिंग की 3 साला मियाद मुकम्मल कर लेने वाली बालगोरी ज्योति नामी लड़की को रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के लिए 40,000 की एक बड़ी रिश्वत तलब की और इसकी शिकायत ACB ओहदेदारों तक पहुंचने पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे साबित हो गया कि मौजूदा माहौल में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है। लिहाजा ACB के ओहदेदारों ने इंचार्ज प्रिंसिपल समेत सभी को गिरफ्तार करते हुए ऑनरेबल स्पेशल जज फॉर SPE एंड ACB केसेस हैदराबाद में उन्हें पेश कर दिया। साथ ही रिश्वत सतानी के खिलाफ केसेस की इत्तला देने के लिए आवाम को अपना एक टोल फ्री नंबर भी दोबारा जारी किया है, जो ये है 1064। इस नंबर पर रिश्वत सतानी की इत्तला पहुंचाई जा सकती है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने आज कई इत्तलाओं पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली बराए हैदराबाद दुबई जाने वाली फ़्लाइट के 2 मुसाफिरों की तलाशियां लेते हुए उनके पास से 16,50,000 मालियत की बैरूनी करेंसी गैर कानूनी तौर पर साथ रखने के जुर्म में करेंसी के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी है। इसके बाद एयरपोर्ट पर मलेशिया, कैम्बोडिया और दुबई से आने वाले कई मुसाफिरों के पास से भी इलीगल लाए जाने वाले इंपोर्टेड सिगरेट्स के 50 लाख मालियाती कार्टून्स भी बरामद कर जब्त कर लिए। बहरहाल अगला गिरा पिछला होशियार। बीजेपी के दौरे हुकूमत में लोगों को अब अपने शौक पूरे करने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी ज़रूरी हो गई है। तेलंगाना के वजीर इंडोमेंट इंदिराकरण रेड्डी ने आज हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद के नारकोड़ा इलाके में शहर के बंगाली समाज के लोगों की जानिब से तामीर किए गए एक बड़े मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की।
इस मौके पर बंगाली समाज के बहुत सारे लोगों के साथ साथ कुछ पंडितों को भी वहां मदऊ किया गया था। आज जो शमशाबाद में बंगाली भाइयों बहनों के तरफ से पूरे हैदराबाद में जितने भी लोग हैं, या काली माता का मंदिर एक 2 एकड़ ज़मीन पे 9 साल से ये बना रहे हैं। अभी कम से कम 80% काम हो गए। आज श्री 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 चिन्नीजर स्वामी जी आए, हमारे हेमंत जी यहाँ ऐसे हमारे जो ट्रस्ट मेंबर्स हैं पूरे अच्छे ये मंदिर बनाने के वास्ते कोशिश कर रहे, वो मंदिर पूरा बनाएगा। ये तेलंगाना राष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री जी श्री केसीआर जी मंदिरों के वास्ते हमेशा उन्होंने सहायता करते हैं, उन्होंने भी अच्छे भक्त हैं। अभी ये कलकत्ता जो काली माता मंदिर वहाँ है वही रूप से यह मंदिर बनाया हुआ है। अभी मंदिर जो मूर्ति का इनाग्रेशन है हम भी 3 साल से यहाँ आ रहे। बहुत खुशी है हमारे बंगाल भाइयों का। जो कुछ भी तकलीफ है ये तेलंगाना स्टेट हमारे मुख्यमंत्री जी ज़रूर आपका कष्ट सुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो कुछ भी प्रॉब्लम है हमारे बताओ। मंदिर के वास्ते हम जो डेवलपमेंट करना है एंडोमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम भी ज़रूर डेवलपमेंट करेंगे। आप लोग हमेशा खुश रखेंगे। तेलंगाना में कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। पानी हो या कोई भी बिजली हो हर चीज़ सप्लाई करेंगे। आपको हमारे साथ ऑफिस में आओ, जो कुछ भी काम करने का जरूर करवाएंगे। हम दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता से यहाँ आए हैं और ये मंदिर हम लोगों का मंदिर का अनुकरण में बना है। माँ का मूर्ति भी एकदम सही है। इतना बड़ा मंदिर बना है। मुझे ये आशा है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है जी, ये मंदिर इस अंचल को सब मानुष को शांति देंगे और ये मंदिर एक दिन सारा ये तेलंगाना स्टेट का कल्याण के लिए अच्छा उज्जवल होकर रहेंगे। और इस तेलंगाना के ज़िले खम्मम के किसानों की जानिब से भी टीआरएस हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करने की खबरें आज मौसूल हुई हैं। वहां के मिर्ची के किसानों ने हुकूमत के मार्केट यार्ड के खिलाफ में आज ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए अपने कई मसाइल को आवाम के रूबरू लाया। ఇప్పుడు వాస్తవంగా గతంలో పోయిన సంవత్సరం 22,000 రూపాయలు హై రేట్ అయింది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే చైనా మార్కెట్ బాగా రేట్ ఎక్కువ ఉండి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ ఉండి అమ్ముకున్నారు వాస్తాయి రైతుల సోదరులకి. ఎందుకంటే మనం బయట అప్పులు తీసుకొస్తాం 2 రూపాయల వడ్డీకి 3 రూపాయల వడ్డీకో తీసుకొస్తాం. ఒక్క నిమిషం అనండి అమ్మ, ఒక్క నిమిషం 2 రూపాయల వడ్డీకి 3 రూపాయల వడ్డీ తీసుకొస్తే మనం ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టిన అతను ఆగడు, మన వడ్డీలు పెరిగిపోతాయి అని చెప్పి మనం రైతు బాధ ఏంటంటే దాచుకోలేము. ఉన్నది అయినంత మటుకు అయ్యి మన అప్పు తీర్చుకుందాం అని చెప్పి మన ఆలోచన మనకు ఉంటుంది. మన ఎవరు చూడరు కూడా, రైతులు కూడా ఎవరు చూడరు, ఎవరు కూడా చూడరు, ఎవరిని పెట్టరు కూడా. అయితే దాన్ని బట్టి మనకి ఏమైందంటే పోయిన సంవత్సరం బాగా ఎక్స్పోర్ట్ లాస్ట్లో ఎక్కువ వచ్చేటనే అది 22,000కి మనం చెప్పుకుంటే 22,000కి పోయింది. ఇప్పుడు మొన్న వారం రోజుల నుంచి మన చైనాలో కరోనా వైరస్ అని చెప్పి వైరస్ రావటం వల్ల ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ చైనా నుంచి మన ఖమ్మం మార్కెట్ ఏంటంటే తేజస్విని కాయ ఎక్కువ కూడా చైనాకి పోతుంది. చైనాకి పోవటం వల్ల దాంట్లో ఏమైందంటే కరోనా వైరస్ వచ్చి ఆడ జనాలు చనిపోతారు. వారం రోజుల్లో వైరస్ అటాక్ కావడం చనిపోవడం.
तेलंगाना के वजीर मेहनत कश तबकात मल्ला रेड्डी, जो इत्तेफाक से कई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलाते भी हैं, इन्होंने शहर हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर में अपने नाम से चलाए जाने वाले कॉलेजेस में आज एक और का इजाफा करते हुए कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि खुशकिस्मती से ऊपर वाले ने उन्हें आवाम से करोड़ों की रकम लेकर उन्हें आला तालीम से आरास्ता करने का मौका फराहम किया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि कैसे मौके पर जबकि कैंसर के मरीजों की बहुतात है और सही इलाज कहीं भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा इन्होंने अपने हॉस्पिटल में बैनुल-अक़वामी तर्ज के इलाज को ला खड़ा करने का दावा किया है। इस इफ्तिताहिया मौके पर वहां पर मौजूद थे MLA विवेकानंद रेड्डी, MLC श्यामीपुर राजू, इनके साथ साथ बहुत सारे कॉलेज के तुलबा भी। కాబట్టి ఇప్పుడు మా కోడలు ఉంది, మా మూడో కోడలు, మా మూడో కొడుకు, మా కోడలు కాదు నా మూడో కొడుకు అంత కష్టపడతారు. మా కొడుకులు కానీ మా కోడలు కానీ వాళ్ళు రోజు కష్టపడతారు. ఇంత పెద్ద 500-600 ఎకరాల్లో మాకు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నా కానీ మేము రోజు పని చేస్తాం. మా ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరం కూడా కష్టపడతాం. హార్డ్ వర్క్ లేని ఎవరు సక్సెస్ గారు, ప్లానింగ్ లేని ఎవరు సక్సెస్ గారు, డిసిప్లిన్ లేని ఎవరు సక్సెస్ గారు, రెస్పెక్ట్ లేని ఎవరు సక్సెస్ గారు. మనకు ఎంత డబ్బున్నా ఎంత ఇది ఉన్నా ఒదిగి ఉండాలి, రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, కష్టపడాలి. అప్పుడే మన జీవితంలో మనం సక్సెస్ అవుతామని కూడా మీ అందరూ కూడా మనం చేస్తాం. ఇంతమంది ప్రొఫెసర్లు ఇలా ఇంత 2 మెడికల్ కాలేజీలు పర్ఫెక్ట్ గా డెంటల్ కాలేజీలు నడుస్తున్నాయంటే అది ఆషామాషి కాదు, మామూలుగా నడవాయి. ఒక్కొక్క ప్రొఫెసర్ ఇంటికి 6 నెలల ముందు వాళ్ళు రిటైర్ అవుతున్నారంటే, వాళ్ళు గాంధీలోకి వెళ్ళి ఉస్మానియాకి వెళ్ళి అవుతుందంటే ముందే పోయి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి దండం పెట్టి వాళ్ళ కాలు నొక్కి తీసుకొచ్చిన కనుక మా ప్రీతి రెడ్డి. కష్టపడింది ఎవరు రారు. పెద్ద ప్రొఫెసర్ కు పెద్ద డాక్టర్ అంటే ఎవరు? ఐటీ రంగంలో ఇప్పుడు మనమే నంబర్ 1. బెంగళూరు కాదు, బాంబే కాదు, ఢిల్లీ కాదు, కలకత్తా కాదు, ఐటీని మించిన మనం హైదరాబాద్. వైద్యంగా హెల్త్ హబ్ హైదరాబాద్. ఈరోజు దానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మా హెల్త్ మినిస్టర్ ఈటెల రాజేందర్ గారు, అదే మాదిరిగా మీ అందరికి కూడా సారీ చెప్పన్నాడు మా మినిస్టర్, ఐటీ మినిస్టర్, మా యంగ్ డైనమిక్ మినిస్టర్ మా కేటీఆర్ సార్ గారు, అదే మాదిరిగా దీనికి వచ్చిన మన ఎమ్మెల్సీ, ముఖ్య అతిథి వచ్చిన ఎమ్మెల్సీ మన శంపురం రాజు గారు, మన ఎమ్మెల్సీ నవీన్ గారు, మన యంగ్ డైనమిక్ మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గారు, అదే మాదిరిగా మన तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के ASP M नारायणा ने अपने बहुत सारे अहदेदारों के साथ वहां की न्यूगंज सुभाष नगर कॉलोनी में आज कॉर्डन सर्च चलाया, जिसमें शामिल रहे एडिशनल SP M A रशीद, DSP संजीव राव, CI श्रीनिवास, धारूर CI राजशेखर, मोमिनपेट CI नागेश के साथ साथ 6 सब इंस्पेक्टर्स और 60 कांस्टेबल्स भी। इन सभी ने सारे इलाकों को घेरकर कई गाड़ियों की चेकिंग करते हुए बिना डॉक्यूमेंट्स की 29 टू व्हीलर्स और एक ऑटो को जब्त कर लिया और नोटबंदी और GST वाले माहौल में आवाम को यह हिदायत भी जारी की कि सभी लोग अपना पैसे से सारे इलाकों में CCTV कैमरास लगवाएं, जबकि आवाम के लिए रोजमर्रा खाने के लाले पड़े हुए हैं। 30 जनवरी आज का दिन अरसे दराज से हमारे मुल्क में बड़ी शोहरत का हामिल हो गया है, क्योंकि साबिक़ा में आज ही के दिन मुल्क की बदनाम ज़माना RSS तंजीम के एक वर्कर नथुराम गोडसे की जानिब से गोली मारकर भारत के महात्मा गांधी को हलाक किए जाने की सालाना बरसी मनाई जाती है। आज इस मौके पर सारे मुल्क के साथ साथ शहर हैदराबाद के कांग्रेसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर बहुत सारे लीडरों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। తుపాకీతో కాల్చి చంపి హత్య చేశారు। ఈ సంఘటన ప్రపంచాన్ని కుదిపేసింది। మహాత్మా గాంధీ హత్య దేశ ప్రజలను దుఃఖ సాగరంలో ముంచేసింది। ఆయన మరణించి 72 ఏళ్లైనా
ఆయన సిద్ధాంతాలు నేటికి సజీవంగా ఉన్నాయి. ఆయన సిద్ధాంతాలే నేటి సమాజానికి దిక్సూచులు. గాంధీ సిద్ధాంతాలలో ప్రధానమైనది లౌకికవాదం, సెక్యులరిజం. ఈ దేశ పరమత సహనంతో ఉండాలని కోరుకున్నారు. తన మతాన్ని ప్రేమించి పరమతాన్ని గౌరవించు అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశారు. ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా లౌకిక దేశంగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత మహాత్మా గాంధీ గారికి దక్కింది. కానీ నేడు దేశంలో మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలకు తూట్లు పొడిచి పాలకులు మనతత్వాన్ని రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నారు. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, విశ్వ హిందూ పరిషత్ లాంటి మత సంస్థలతో కలిసి దేశంలో మత విశ్వాసాలను రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందుతున్నారు. గాంధీ సిద్ధాంతాలు ప్రచారం పేరుతో బీజేపీ 150వ జయంతి వేడుకలను గ్రామాన నిర్వహిస్తూ రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గాంధీ సంకల్ప యాత్ర పేరుతో బీజేపీ ఒక రాజకీయ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం, గాంధీని కూడా రాజకీయంగా వాడుకోవడం దురదృష్టకరం. ఒకవైపు నాథురామ్ గోడ్సేను దేశభక్తుడు, ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త అంటూ గౌరవించి ఆయనకు నివాళులర్పించే బీజేపీ, మరోవైపు గాంధీ సిద్ధాంతాల ప్రచారం పేరుతో తిరగడం రాజకీయ దివాలా కోరుతున్నాం. గాంధీ హంతకుణ్ణి దేశభక్తులు అంటూ ప్రచారం చేస్తూ ఆయనకి నివాళులు అర్పించే బీజేపీకి గాంధీని ముట్టుకునే అర్హత కూడా లేదు. నేడు బీజేపీ దేశంలో ఒక విచిత్రమైన మత రాజకీయం చేస్తుంది. ఒకవైపు మతతత్వ పార్టీ అయిన ఎంఐఎంతో లోపాయికారి ఒప్పందం చేసుకుని ముస్లింలను రెచ్చగొట్టి తద్వారా హిందువులను ఓటు బ్యాంక్గా చేసుకుని అటు హిందూ ముస్లింల మధ్య చిచ్చు పెట్టి రెండు పార్టీలు రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నాయి. అందుకు ఇటీవల ఆదిలాబాద్ జిల్లా పైన్సాలో జరిగిన సంఘటనలే ఉదాహరణ. రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరిస్థితి మరి అధ్వానంగా ఉంది. ఆ పార్టీ అటు కేంద్రంలో బీజేపీతో దోస్తానగా చేస్తుంది, రాష్ట్రంలో ఎంఐఎం తన మిత్రపక్షం అంటుంది. బీజేపీకి పార్లమెంట్లో తనకు కావాల్సిన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది. అలాగే రాజకీయంగా అవసరమైనప్పుడు బీజేపీకి టీఆర్ఎస్ మద్దతు పలుకుతుంది. భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో तेलंगाना स्टेट एक्साइज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट विवेकानंद रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में चेन्नई से हैदराबाद कुछ प्राइवेट ट्रैवलर्स की जानिब से स्मगल किए जाने वाले अल्कोहल के एक बड़े जखीरे का भांडा फोड़ते हुए बतलाया कि इसके ज़रिए से 21 लाख मालियाती तैयार की जाने वाली फॉरेन लिक्वर को जब्त करते हुए नामपल्ली के एक शराब के कारोबारी वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मलेशियन लिक्वर के नाम से शराब को बेचा करता था। इस सिलसिले में चेन्नई के एक और एजेंट दुराई सिंह की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इस तरह से पार्टी के जुमला 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फॉरेन लिक्वर स्मगलिंग हो रहा, ड्यूटी फ्री शॉप
हैदराबाद और चेन्नई से लाके हैदराबाद में पार्टी आर्डर्स दे रहा थोड़े लोग उनके हमारे इंफॉर्मेशन से आज पहले नापली रेलवे स्टेशन के अपोजिट ट्रैवल ऑफिस में हम लोग रेड करेंगे। वहाँ बेलवाड़ चिवाश्रीगल वेंकटेश बोल के एक आदमी ने पुराना मुझे में एक केस 4 महीने पहले भी इसके ऊपर पब्लिक का केस हुआ था। इसके पास से बेलवाड़ चिवाश्रीगल सीज करने के बाद उन्हें दिए सो इन्फॉर्मेशन में उसका घर चिकटपल्ली में राइड करा था। वो हमारे टीम वहाँ घर में सर्च करे तो ये कॉस्टली फॉरेन लिकर बॉटल्स चेन्नई से और अपना हैदराबाद GMR एयरपोर्ट से लाके रखे सो गोदाम में रेड करे थे। वही टाइम पे इसको सप्लाई करने वाला एक जन अनिल बोल के इसके पास माल लेके आया था। 4 बॉटल इसके पास मिला। उनको खालिद बोल के एक जने अभी GMR एयरपोर्ट डिलीवरी शॉप में काम करे सो एम्प्लॉई सप्लाई करे। उनका घर ऑफिस पेट में है। वो ऑफिस पेट जाके उसका घर में भी रेड करे तो उसके पास 49 बॉटल्स मिला। ये पूरे कॉस्टली बॉटल्स मार्केट में 1-1 लीटर 24-25,000 कॉस्टली बॉटल्स है। एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप में 8 to 9,000 को मिलता है इन लोगों को। इन लोग कैसा बाहर ये बॉटल निकल रहा है बोले तो ये मलेशिया हैदराबाद से मलेशिया जाने वाले थोड़े लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कस्टम शॉप्स में बेचने वाले कैमरा लेंस और टीवीज लाने का ग्रुप्स है। वो काम पे उन लोग मलेशिया जाके रिटर्न इधर एयरपोर्ट को आने के बाद ये वेंकटेश लोगों से टच में रह के लोग जैसा हैदराबाद में आते हैं उन लोगों से टेलीफोन पे टच में रह के एयरपोर्ट से बाहर ठहर के वो पासपोर्टों पे 4-5 लोगों ग्रुप से पासपोर्टों से ये बॉटल्स खरीद करके वो बाहर आते ही उन लोगों को पैसे दे के वो बॉटल्स ले लेते हैं। ऐसा डेली 10-15 ऐसा जमा कर लेके वो इधर कस्टमर्स को बेच रहे। ये हैदराबाद एयरपोर्ट से थोड़े ऐसा जैसा कस्टमर्स उनको बचाना वाला मिलता उन लोगों को 1,000-2,000 मार्जिन दे के ऐसा लेना। और चेन्नई एयरपोर्ट से इसको वो बल्क में सप्लाई करने वाला 2 जने हैं। वो दुरई सिंगम बोल के एक जने और फणींद्र बाबू बोल के एक जने। फणींद्र बाबू भी इससे पहले पुराना स्मगलर है। इसके ऊपर टास्क फोर्स में केसेस है। उन्हें हैदराबाद छोड़ के अभी चेन्नई में रह रहा। उन्हें तणुकू का है उन्हें इसका नेटिव। अभी उसका बेस उन्हें चेन्नई को शिफ्ट करा। चेन्नई से यही काम ड्यूटी फ्री शॉप्स में से ये स्टाक उठा के उन्हें ऐसा स्मगलर को भेजने का काम है इनका। ये पूरे वर्थ 19 lakhs तक रहता। और वेंकटेश के पास इसके कल परसों बेचे सो पैसे 2 लाख रुपये भी इनके पास से सीज करे थे। इन्हें बहुत बड़ा स्केल में हैदराबाद सिटी में पार्टीज को एक पार्टी की 2 लाख 3 लाख का माल भी इन्हें सप्लाई कर रहा। कौन इन लोगों से ऐसा खरीद रहे उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना। इनका सीज करे सो कौन किसको व्हाट्सएप में फोटोज में उसका सेल प्रोसीडिंग्स भेजाए सो चार्ट्स वगैरह एनालिसिस करके या खरीदना भी ऐसा शॉप में खरीदे तो कम ज़्यादा पैसे होता। इन लोग स्मगलर से ब्लैक मार्केट में खरीद वो कम पैसे होता बोल के ऐसा खरीदने वाला भी गलत है। वो इलीगल होता। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके एक केस में लोगों को भी इन्वॉल्व करने का प्रोग्राम चल रहा। इसको सप्लाई करने वाला जो है चलने वाले वो दोनों को भी और एयरपोर्ट एम्प्लॉइज़ जो उनका उन लोगों का रोल क्या है वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता। वो मलेशिया से आए सो लोगों से उन लोग कैसा वो पासपोर्ट एंटर करके उसका नॉलेज में कर रहे उसका बगैर नॉलेज एंट्री कर रहे। ऐसा बल्क ला के इसको हैंड ओवर करना इनसे पैसे लेना वगैरह पूरे इन्वेस्टिगेशन में करके ऐसा किसी का इन्वॉल्वमेंट रहे तो उन लोगों को भी इसमें केस में इन्वॉल्व करते हैं। ये केस हमारे एक्साइज एनफोर्समेंट टीम डिप्टी कमिश्नर साहब विवेकानंद रेड्डी साहब के डायरेक्शंस पे हमारे इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स आज ये केस पकड़े। तीनों को वेंकटेश और खालिद अनिल तीनों को अरेस्ट करे और इसको सप्लाई करे सो लोगों को और इन्हें किसको सप्लाई करा उन लोगों को भी केस में अरेस्ट करने के लिए कोशिश चलता।
टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज तेलंगाना भवन के एक इजलास में टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए हालिया बल्दिया इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की जानिब से पैसे के बेजा इस्तेमाल के इल्ज़ाम को नकार दिया और बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा इल्ज़ाम लगाकर टीआरएस पार्टी को जिताने वाली आवाम को हत्तल इम्कान बेइज्जत करने की कोशिश की है। इससे कबल कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर इल्ज़ाम लगाया था, लिहाजा रियासत में अब की बार बैलेट पेपर लाए गए, फिर भी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पार्टी को भी इत्मीनान हासिल नहीं हुआ और ये दोनों पार्टियां हर वक्त टीआरएस पार्टी को बदनाम करने पर तुली हुई हैं। बल्दिया इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के साथ 8,000 उम्मीदवार खड़े रहे थे, जबकि मुकाबले के लिए अकेले खड़ी होने का दावा करने वाली कांग्रेस के पास लोग बड़ी मुश्किलों से शामिल रहे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से जबरदस्त इंतशार फैला देने वाले माहौल में जहां हैदराबाद का एक बीजेपी का मुतनाज़ा MLA आलानिया कुछ वेबसाइट्स पर आकर खुल्लम खुल्ला गालियां बककर बदकिरदारी का एक आला नमूना बन गया है, वहीं दूसरी जानिब शहर के नामपल्ली इलाके में वाक़े एक कारोबारी मलिक मोहम्मद कलीम पर एक दूसरे पड़ोसी कारोबारी मोहम्मद करीम खान और उनके बेटों की जानिब से इन्हें हमला करके जख्मी कर देने जाने की इत्तला मिली है और इन्हें दवाखाना भी पहुंचा दिया गया है और इसकी वजह सिर्फ एक CCTV कैमरा बतलाई गई है। नामपल्ली पुलिस ने एक केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दी है। कर रहे थे साहब, PS से जवान को लेके जाके कैमरा लगाए निकाल दिया बोल के बात कर रहे थे, साथ में जवान भी था, पूरे 8-10 जने मिल के मारना शुरू कर दिया। मारने की वजह कुछ भी नहीं है, खाली पीली हराम के पने को मारे तो साथ में जवान भी है साथ में। उनके सामने मारे आप? हाँ, उनके सामने मारे, उन्होंने वीडियो भी निकाले तो है पूरी। CCTV कैमरे को लेकर ये शो है। किसका कैमरा है वो? कैमरा मेरा है। ऊपर से जो है तो प्रॉब्लम कर रहे, बोर्ड खराब कर दे रहे बोल के कैमरा लगाया तो कैमरा पूरे 10 कैमरों के वैरा काट दिए पूरे ऊपर से। चलो वो देखे उन्होंने जवान को बता रहे हैं तो लेके आके मारना शुरू कर दिए पूरे जने मिल। आपका नाम, आप क्या करते क्या? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, मेरा यूसुफियन फास्ट फूड है। नए कैमरे लगा रहा था मैं, कैमरे जो है तो सही नहीं आ रहे बोल के कैमरे लगाए तो हमारे घर पे चढ़े करे बोल के जो है तो मारे। दुकान पे हूँ, घर पे है बोल के मारना शुरू कर दिया। 8-10 जने मिल के मारे। कैमरे आपके है? जो मेरे दुकान के कैमरे है वो पूरे वैरा काट दिए दुकान के कैमरे। कौन कौन मारे? करीम है, बम्बईबाज घड़ी वाला है, करीम है, उसका भाई अजीज़ है और जो है तो इरफान है। और आप कंप्लेंट करें? जो है कंप्लेंट करा सब, अभी 8-10 जन नामपल्ली PS में कंप्लेंट करा सब। अब ये दवाखाने को भिजा रही है। उल्टा है, उस्मानिया को जाओ बोले। उल्टा। आप कुछ डिमांड पब्लिक से, अब पुलिस से आप क्या चाह रहे हैं? इंसाफ होना सब, गैर जरूरी मार दिए। हमेशा जो है तो प्रॉब्लम कर रहे हैं लोग, जो ऐसी जो है तो रोड पे जो है तो दादागिरी करके पुलिस वालों के सामने मार रहे सब। इससे पहले आपको कुछ, उनको कुछ प्रॉपर्टी का लिटिगेशन चल रहा, कोर्ट में केस है उसका। उत्तर राइट।